हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो है गवर्नर नामक चैप्टर हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। उससे संबंधित जितने भी आर्टिकल थे, उससे संबंधित जो भी प्रमुख बातें थी, उन सभी की चर्चा कर ली है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार देख के आ जाएं। और यदि आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स जो है हमें आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो और आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। मैंने बताया आपको जो राज्य में जो विधायिका होती है, तो विधायिका के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से राज्य की विधायिका? तो एक गवर्नर होता है, इसके अलावा आपका विधानमंडल होता है। ठीक है, विधानमंडल, तो उसमें जो आपका कभी विधान परिषद और विधानमंडल दोनों, विधान परिषद दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो आज हम लोग वही बात करने वाले हैं। गवर्नर को तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, और आज हम लोग बाकी जो बच गए लेजिस्लेचर के अंतर्गत, तो वो से हम लोग को आज कवर करना है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत मैंने बताया आपको, अगर जो पूछा जाए अंग कितने हैं, तो 3 अंग हैं। कौन कौन से? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन आपसे पूछा जाए जो कितने सदन हैं, तो सदन जो हैं 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो आपका विधानसभा और विधान परिषद। और फिर मैंने आपको बताया था जो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल और केवल 6 राज्यों में है। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर हम लोग आज पूरा का पूरा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले राज्य विधायिका से संबंधित एक आर्टिकल है जो कि आपका कहा था आर्टिकल 168। इसमें सभी के सभी आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चा बीच में कोई आ गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपके लिए, ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो सभी को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आर्टिकल आपका 168। ठीक है, 168 आर्टिकल है। इसमें क्या कहा गया है? जो विधानमंडल का गठन का बात किया गया, यानी राज्य की विधायिका के लिए विधानमंडल की चर्चा की गई, जो उसका एक गठन किया जाएगा। तो भाई इसमें गठन में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो मैंने आपको बता दिया था। इसमें गवर्नर होते हैं, विधानसभा होते हैं और विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद, अब देखो विधानसभा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो इसके मेंबर होते हैं उसे बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप शॉर्टकट में MLA बोलते हैं। ठीक है, और विधान परिषद अगर जो किसी भी राज्य में, जैसे 6 राज्यों में है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो उसे हम लोग बोलेंगे MLC। बच्चा आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा था जो 6 राज्यों में जो है आपके विधान परिषद है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बता दिया MLC क्या होता है, MLA क्या होता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग MLC बोलते हैं। ठीक है, अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपके हर एक राज्य में है। ठीक है, हर एक राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको पता होगा जो 28 के 28 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन आपके पूरे के पूरे जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 4 केंद्र शासित प्रदेश में ही आपके लेजिस्लेटिव असेंबली है। ध्यान रखिएगा, मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूँ, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो किस यूनियन टेरिटरी में या केंद्र शासित प्रदेश में आपके लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर नहीं है। तो आपको चारों के चारों नाम याद रखना है। पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी बोलते हो, जम्मू, कश्मीर और दिल्ली। ठीक है, जम्मू अलग, कश्मीर अलग, दिल्ली अलग और पुदुचेरी अलग। ये 4 ही आपके यूनियन टेरिटरी में आपकी ये क्या बोलते हैं इसको, विधान सभा है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हमारे पास जो है वो है आपका आर्टिकल 169। मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर हो गया। आर्टिकल 169 में क्या है? जो विधान परिषद का निर्माण एवं उन्मूलन। देखो मैंने बताया जो आपका विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो अगर जो किसी भी राज्य में हमें विधान परिषद बनाना है, ठीक है, जहाँ पे नहीं वहाँ बनाना है और जहाँ पे हमें वहाँ पे ख़त्म करना है, तो उसके लिए जो यहाँ पे प्रावधान किया गया है, जो विधान परिषद का निर्माण एवं उन्मूलन, यानी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा VP बनाना या फिर समाप्त करने का प्रावधान है। तो भाई निर्माण करना है या फिर उन्मूलन, किसी को अगर विधान परिषद बनाना है या फिर हटाना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? जो विधानसभा के जो भी मेंबर्स हैं ना, उसके टोटल 2/3 बहुमत, यानी विधानसभा में अगर जो वायदे में मान लो 200 सदस्य हैं, तो 200 सदस्यों का 2/3 हिस्सा हमें चाहिए बहुमत। यानी लगभग कितना कर दो, अगर मैं ऐसे 201 कर देता हूँ, ठीक है, 201 कर देता हूँ, तो 3 6 18 और 3 6 18 फिर 3 7 21, यानी इसका डबल 7 दूना 2 7 14, 6 दूना 12 1 13। ठीक है, यानी 124 मेंबर चाहिए। अगर वो लोग बहुमत से पारित करते हैं तब विधानसभा बन सकते हैं या फिर हटाया जा सकता है। जैसे मैं यूपी की बात करूँ, वहाँ हटाना है तो इतने लोग चाहिए, और मैं चाहता हूँ जो जैसे राजस्थान में नहीं है तो राजस्थान बनाना तो इतने लोग चाहिए। ठीक है,
और आगे है अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। अगर जो हम विधान परिषद बनाए हैं तो उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो उसकी अधिकतम संख्या बोला गया है जो विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर जो मैं बात करूं विधानसभा, जैसे मान लो यूपी में मान लेता हूँ मैं 400 सीटें हैं, ठीक है, 400 जो है विधानसभा के सीट है, तो इसका अगर जो 1/3 करो तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 मतलब मान लो 133 सीट। यानी अगर जो यूपी में हमें बनाना है, अगर जो यूपी में है तो 133 सीट हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है 133 सीट। तो यही है यहाँ पे। अभी देखो वर्तमान में मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जो यूपी में आप जो CHS की तैयारी कर रहे हो तो यूपी में रह के कर रहे हो ना, तो यूपी में अगर आपसे पूछा जाए जो कितने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद के सदस्य कितने हैं, तो 100 विधान परिषद के सदस्य, और अगर जो बात करो विधानसभा के सदस्य तो 403 विधानसभा के सदस्य। और इसी तरह अगर जो यहाँ से कितने सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में, यानी 32 जो सीटें हैं वो राज्यसभा में जाते हैं, और जो 80 सीटें हैं वो आपके लोकसभा में जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है यहाँ, ठीक है। अगर पूरे भारत में चर्चा किया जाए, जो यहाँ पे मैं पार्लियामेंट में बात करूँ तो पार्लियामेंट दो तरह से आपका राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में यूपी से कितने सांसद यानी MP चुन के जाते हैं, तो राज्यसभा में आपके 32 MP जो है चुन के जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा में, और जो है 80 जो MP वो लोकसभा में चुन के जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहाँ बातें हो गई, धूप आ रहा है इस वजह से यहाँ पे थोड़ा चमक रहा है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है, बाकी आपको दिख ही रहा होगा। चलो, तो ये हो गया यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें। अगर जो हम बात करें जो विधान परिषद के अगर जो कोई भी मेंबर बनते हैं तो उनकी एज कितनी होगी, तो एज होगी 30 साल। अगर उनका इलेक्शन होना होगा तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। अगर उसका कार्यकाल की बात करें तो वो 6 साल के लिए होगा, बिल्कुल एकदम से राज्यसभा के जैसा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप हमारे डियर स्टूडेंट है तो थोड़ा सा मैनेज तो कर ही लेंगे, है ना। चलो आगे है आपका 170 में क्या कहा गया है, जो इधर तो प्रावधान हो गया। अब आगे है विधानसभा की संरचना, क्योंकि आपको पता है हर एक राज्य में विधानसभा होगा ही होगा, 28 के 28 राज्य में विधानसभा होगा ही होगा। तो हाँ होगा, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कौन कौन से लोग होंगे, नहीं होंगे, उसका चुनाव वगैरह कैसा होगा, तो यहाँ पे मैंने उसका बता दिया। जो चुनाव उसका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। अगर सीट की बात करें तो आपको पता हो कोई राज्य बड़ा है कोई राज्य छोटा है, तो छोटा राज्य रहेगा तो 40-50। इसमें बोला गया है जो सबसे कम जो सीट होगी तो वो 60 सीट, 60 से लेके 500, यानी कम से कम तो 60 सीट होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 500 तक जा सकता है विधानसभा में सीटों की संख्या। अगर जो एज की बात करें तो एज आपका 25 साल होगा। जो आपका CM PM अगर पूछ लिया जाए कितना एज होता है तो 25 साल, ठीक है, कम से कम, मैक्सिमम वो नहीं है, जब तक जिंदा है तब तक कभी बन सकता है, ठीक है। आगे आपके पास आर्टिकल 171 में क्या कहा गया, विधान परिषद की संरचना एवं गठन। देखो मैंने यहाँ पे बोला जो बनाने और ख़त्म करने का कहानी था, लेकिन यहाँ पे 171 में अगर जो बन ही गया है विधान परिषद किसी राज्य में तो उसकी संरचना कैसी होगी भाई, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे ज़्यादा जिक्र कर दिया है। बट यहाँ पे देखना उसके टोटल मेंबर मैंने बताया आपके विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। मिनिमम कितना हो सकता है इसका सीट, तो मिनिमम आपका 40। ये सभी चीज़ यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल और बोल सकते कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों चीज़ें हैं। जिसे मैं संख्या वगैरह बता रहा हूँ वो सभी फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सूरज दादा रुक जा भाई, चलो 2 ही चीज़ और पढ़ना। और आगे है आपके पास आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में क्या है भाई, राज्यपाल का अध्यादेश। क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बताया जो प्रेसिडेंट जो है आपका 123 के तहत ऑर्डिनेंस पारित करता है, पास करता है, उसी तरह राज्यपाल को भी ऑर्डिनेंस का पावर है और ये ऑर्डिनेंस का पावर 213 के तहत दिया गया है, ठीक है। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त होगी और ये सूरज ज़्यादा पूरा चमक रहे हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों का सपोर्ट देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज होने के साथ भी आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको कैसी लग रही क्लास आप ज़रा हमें कमेंट करेंगे, आपका कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चा, हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।